हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, तो हमारी जो क्लास चल रही है बेटा, हमें जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम किसकी, फ्री फॉल मोशन की, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स की। राइट, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं बेटा। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप इस क्लास को पूरी कंटिन्यू करते हैं तो आपको काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, और जो आप अभी तक की क्लास में सीख चुके हो कॉन्सेप्ट, उनको कैसे अप्लाई करते हैं, वो एक नया कुछ उसमें नयापन मिलेगा सीखने में। ठीक है, तो इसको चलो कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, क्वेश्चन को पढ़ो बेटा एक बार, ठीक से रीड करो। ए पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। व्हेन पैराशूट ओपन इट डिसलरेट at the rate 2 meter per second square. He reaches the ground with a speed of 3 meter per second. At what height did he bail out? क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में? देखो क्या कह रहा है कि आपको जो एक 50 मीटर बेल आउट होने के बाद में पैराशूट, मतलब जो पैराशूटिस्ट है वो उसने क्या किया, आपके इस पे एरोप्लेन से जंप किया और उसके बाद में 50 मीटर नीचे फ्री फॉल किया, है ना? फ्री फॉल है ना ये मोशन, आपकी 50 मीटर तक फ्री फॉल है। उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में उसका पैराशूट ओपन हो गया और पैराशूट ने क्या किया, जो फ्री फॉल हो रहा था उस मोशन को रोक दिया। फ्री फॉल नहीं रोके ना पैराशूट के केस में बेटा, जैसे हमने पहले पढ़ा था। क्या है फ्री फॉल का मतलब? फ्री फॉल का मतलब ये हो गया कि आपको जी काम करना चाहिए, केवल क्या काम करना चाहिए, आपका जी काम करना चाहिए। लेकिन जैसे ही पैराशूट ओपन होगा उसका मतलब क्या हो गया कि आपका वो मोशन फ्री फॉल नहीं बचेगी, क्योंकि उसमें डी एक्सलरेट कर रहा है, इससे डिसलरेट कर रहा है ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। राइट, और जो ग्राउंड पे पहुंचता है तो उसकी स्पीड कितनी बता रहे हैं, 3 मीटर पर सेकंड। राइट, तो अब किसने क्या पूछा है कि उसने हाइट पूछी है कि किस हाइट पर बेल आउट हुआ है। राइट, तो क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में बेटा? शाबाश, बताओ। सपोज ये वाली जो हाइट से यहाँ से उसने जंप किया और यहाँ तक उसने फ्री फॉल किया। राइट, ये वाली ये हाइट कितनी दी हुई है उसने फ्री फॉल की? 50 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाओ हल्का सा। और ये सपोज ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर उसने लैंड किया और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड दी हुई है। क्लियर है क्वेश्चन? बिल्कुल। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है आपका, -g है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है आपका? सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट आपका C है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है बताओ मुझे? 2 मीटर पर सेकेंड, है ना? आप पर सेकंड स्क्वायर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? वेरी गुड। पूछा क्या है उसने? 50 मीटर तो दी हुई है। ये टोटल हाइट पूछी उसने, ये वाली, ये हाइट मान लेते हैं h है आपकी। ठीक है, तो h है, तो इसमें केस में क्या करेंगे आप? कौन सी इक्वेशन में? यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी उसकी v है। राइट, यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, तो हम मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी आपकी v है। तो आपके पास में v है, v निकालना है हमें ना, v, उसके साथ में ये फाइनल वेलोसिटी दी हुई है स्ट्राइक से जस्ट बिफोर, और उसके साथ में हाइट दी हुई है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बताओ? सिंपल है, आपके थर्ड इक्वेशन जो मोशन की है वो हम यूज कर सकते हैं। राइट, ओके बेटा करो। थर्ड इक्वेशन कौन सी होती है आपकी? फाइनल वेलोसिटी यानी कि 3 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से B to C वाला, ये वाला B to C ले रहे हैं ना मोशन हम। हाँ, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? V स्क्वायर माइनस जाएगा या प्लस जाएगा? हमें अपवर्ड डायरेक्शन को ध्यान रखना है, हमारे नोटेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और ना डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमेशा नेगेटिव लेते हैं बेटा। ये डायरेक्शन का सेंस जरूर ध्यान में रखना। तो हमारा एक्सेलरेशन कहाँ है? अपवर्ड है, ऊपर की तरफ बता रहा है ये ना, डिसलरेट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ऊपर की तरफ है, यानी तो ये प्लस का हो गया 2a इंटू कितना हाइट डिसेंड किया? h। वेरी गुड। हमारा ये v हमारे पास में नहीं है, a हमारे पास में है और h हम निकाल सकते हैं अगर v हमारे पास में हो तो v कहाँ से आएगा? v आपकी a से लेकर b की जो मोशन है वहाँ से हम v निकाल सकते हैं। देखो, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या थी यहाँ पर? 0। फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी यहाँ पर? b पर v है, a हमें गिवन है, फ्री फॉल का केस है, तो v निकाल सकते हैं हम। हाइट हमें दी हुई है, वही थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसका देखते हैं। सपोज इसकी वेलोसिटी b पर v है तो v स्क्वायर आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस g क्या है? 2a, a क्या है? -g,
इंटू एच, एच क्या है आपका 50 मीटर, यानी वी स्क्वायर इजक्वल टू, बेटा अगर जी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम इसको लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन हम वो अप्लाई करेंगे, उसके वो वैल्यू पुट करेंगे, राइट। तो ये आपका हो गया 2g h, h क्या है आपकी, h भी नीचे की तरफ कवर हो रही है तो ये भी माइनस की होगी ना, -50 आ जाएगा ये, तो -50 2gh वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 9.8 इंटू 50, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, हाँ वेरी गुड। तो आपका ये है 980 वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये वी स्क्वायर की वैल्यू आप कहाँ पुट कर सकते हो, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ओके। यहाँ पे देखो ये 9 इजक्वल टू 980 प्लस 2, ए क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एच, तो एच, ये एच निकल आएगा, यहाँ से एच निकालो, इधर जाएगा तो एच आपका माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है एच ना, एच नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो आपका ये हो गया 971/4, कितना आया, कैलकुलेट करो बेटा फटाफट, 2 4 1 2 4 1 हाँ 2.7, यानी h आपका आ गया -242.7। h माइनस इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये नहीं नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस शो कर रहा है बेटा, ठीक है। हाँ तो टोटल हाइट कितनी होगी, h, ये h प्लस 50 मीटर, तो इसमें 50 करो, 242 प्लस 50 ना, ये प्लस ही हो जाएगा, h को प्लस मानेंगे ना टोटल, क्योंकि नीचे की तरफ सारी हाइट जा रही है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो प्लस का हो गया। तो आपका कितना हो गया 242 प्लस 50 यानी 292.7, 292.7, हाँ ये सी आंसर हो गया ना, 290.2.7 आ रहा है हमारा, ये 293 है, तो हमने 9.81 करते तो हम 293 आता आंसर बेटा, एग्जैक्ट मैच करता, राइट। क्लियर है, तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारा यहाँ तक ए से बी तक फ्री फॉल है, उसके बाद में फ्री फॉल नहीं है, यही कंडीशन हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका चेंज हो गया, जी नहीं है यहाँ पर एक्सेलरेशन, राइट। यही समझने वाला पॉइंट था बेटा इसमें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ए मैन थ्रोज बॉल with the same speed vertically upward one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at a time? Take g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग का क्वेश्चन भी है, आपका AFMC 2007 में पूछा गया है। आपके मेडिकल AFMC आपको पता ना, AFMC पुणे में है आपका मेडिकल, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है आर्मी का, डिफेंस का, तो वो उसके एंट्रेंस एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है इसमें कह रहा है कि आपका कंटिन्यूसली बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो की जा रही है ना, कितने टाइम इंटरवल के बाद में, 2 सेकंड के टाइम इंटरवल के बाद में। देखो कौन सा है, कितना सेकंड का टाइम इंटरवल है, 2 सेकंड का, राइट। अब ये कह रहा है कि हवा में जो किस स्पीड से उसको फेंका जाए बॉल को, कि कम से कम 2 बॉल्स कहाँ पर रहें, 2 बॉल्स एयर में रहें, राइट। अगर मान लो हम कहते हैं कि सर यहाँ से हमने बॉल को फेंकना शुरू किया, राइट, यहाँ से फेंका, अब ये नेक्स्ट जो बॉल फेंकी जाएगी, ये कुछ भी वेलोसिटी यू से फेंकी हमने, इसको थ्रो किया, नेक्स्ट बॉल कब हम थ्रो कर सकते हैं, आफ्टर टी इक्वल टू, ये टी इक्वल टू 0 पर हमने इसको थ्रो किया था सपोज, ये टी इक्वल टू 2 सेकंड पर हम इसको नेक्स्ट बॉल को थ्रो कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, तब तक ये हवा में रुकनी चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि कम से कम ये 2 सेकंड हवा में रुकनी चाहिए, तभी हम दूसरी बॉल फेंकेंगे। लेकिन जैसे 2 सेकंड की बात आएगी इसमें, तो क्या होगा, ये 2 सेकंड से वापस ऊपर जाके नीचे आ जाएगी 2 सेकंड में ना, तो फिर एक ही बॉल हमारी हवा में रही। क्लियर है, समझ में आ रही बात। और ये कह रहा है कम से कम 2 होनी चाहिए, तो यानी कि जो टाइम है ऊपर जाने का और वापस आने का, 2 सेकंड का मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पे 2 सेकंड में वापस आ गए तो इसमें मतलब 1 सेकंड इसने ऊपर जाने का टाइम लिया और 1 सेकंड इसको नीचे आने में लगा। क्लियर है बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना, कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम आपको वापस नीचे आने में लगता है। वेरी गुड। तो अब ये अगर मान लो हम ये कहें कि ये नहीं सर, ये आपका 3 सेकंड हो जाए तो क्या होगा, हम इसको एनालाइज समझ रहे हैं बेटा मोशन को ना, कि किस तरह से होना चाहिए। अगर हम ये कहें कि 3 सेकंड हो जाए सर, 3 सेकंड में वापस आ जाए, तो क्या होगा कि बॉल गई 3 सेकंड में, मान लो 2 सेकंड के बाद में हम इसको
3 सेकंड का मतलब कितना हो गया, ऊपर पहुंचने में इसको 1.5 सेकंड लग गया, है ना, और वापस आने में 1.5 सेकंड लगेगा इसको। तो यानी बॉल ऊपर पहुंच गई और 2 सेकंड बाद में यहाँ पर कहीं पर होगी बॉल, और फिर हम इस दूसरी बॉल थ्रो कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आफ्टर 2 सेकंड मतलब दूसरी बॉल थ्रो कर दी, 2 बॉल हवा में रह गई, राइट, और 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड ये नीचे गिर जाएगी, वापस आ जाएगी यहाँ पर। तो क्या होगा, अब एक ही बॉल हवा में है और 1 सेकंड के बाद में हम दूसरी बॉल को फेंक नहीं सकते, उसके कितने इंटरवल के बाद में फेंक सकते हैं हम दूसरी बॉल को, 2 सेकंड के टाइम इंटरवल के बाद में फेंक सकते हैं बेटा, है ना, गिवन है ना कि 2 सेकंड से पहले आप बॉल को थ्रो नहीं कर सकते, नेक्स्ट बॉल थ्रो नहीं करते। यानी फिर क्या बच गया, आपकी एक ही बॉल हवा में रही, क्योंकि फर्स्ट वाली तो यहाँ पे नीचे आ गई 3 सेकंड के बाद में, मतलब आपका जो दूसरी वाली थ्रो की थी हमने उस टाइम को उसके 1 सेकंड बाद में नीचे आ गई। तो इसका मतलब क्या आ गया, आपका टोटल जो फ्लाइट टाइम है बॉल का आने का मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का, नीचे वापस आने का, वो आपका 3 सेकंड में नहीं होता, 3 सेकंड से भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर मान लें हम कहते हैं कि टोटल फ्लाइट टाइम आपका 4 सेकंड है ना, यानी ऊपर जाने का 2 सेकंड। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर पहुँचने में टी जो है वो 2 सेकंड ले लिया सपोज, कम से कम। तो 2 सेकंड अगर हमने लिया बेटा, मैं क्वेश्चन को हम सीधा सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन को इसको समझ रहे हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या दिया है ना, किस हिसाब से, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसको क्वेश्चन को विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। हम अदरवाइज विजुलाइज ही नहीं कर पाएंगे तो हम क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा, हमें सोल्व करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हम इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, विजुलाइज करो आप, ठीक है। तो अगर मान लो 2 सेकंड में, आफ्टर 2 सेकंड ये मैक्सिमम हाइट पर रीच करती है, तो 2 सेकंड में क्या होगा, अगले नेक्स्ट 2 सेकंड में आपका यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन जैसे नेक्स्ट यहाँ पर पहुंची बॉल, तो आफ्टर 2 सेकंड हम नई बॉल फेंक सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं ना। तो हमने ये वाली बॉल को ऊपर फेंका, तो क्या होगा, आफ्टर 2 सेकंड ये बॉल तो नीचे यहाँ पर पहुंच जाएगी और ये वाली बॉल यहाँ पर रहेगी। फिर हम एक और बॉल थ्रो कर सकते हैं, तो ये बॉल आपकी कहीं पर जब जैसे हम थ्रो करेंगे ये नीचे आना शुरू करेगी और ये बॉल ऊपर बढ़ना शुरू करेगी, राइट। दूसरे इसके बाद में क्या होगा, जब ये बॉल ऊपर पहुंचेगी तो ये बॉल नीचे आ जाएगी और हम दूसरी बॉल फेंक देंगे। तो कम से कम मतलब क्या मतलब हुआ, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आपका ऊपर जाने का 2 सेकंड है या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि एट एनी मोमेंट हमारे कम से कम 2 बॉल जो है वो एयर में रहेंगी ना, और यही बात इसने कही है, एटलीस्ट 2 बॉल्स शुड बी इन द एयर, राइट, ठीक है। यानी कि जो हमारा फ्लाइट टाइम है हम क्या ले, कम से कम 2 सेकंड लेना है हमें फ्लाइट टाइम। तो मान लो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमने बॉल की कितनी रखी, यू मान लेते हैं, इसको पूछा ना उसने, स्पीड तो इनिशियल पूछी है इसने, और हमारा टाइम ये हो गया, हमारा ए कितना है -g है, और ये क्या है गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पर। हाँ बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पहला कॉन्सेप्ट ही हम ये लर्न करते हैं किसमें, मोशन अंडर ग्रेविटी में, कि जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां पर मोशन क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, और रिवर्स होने के केस में कब होगी, जब वेलोसिटी वहां पर क्या होगी, 0 हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी 0, यानी कि v = u + 8t, आपका ये क्वेश्चन यूज करेंगे फर्स्ट वाले, तो आपका फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 = u आपको निकालनी है, ऊपर की तरफ ही है तो प्लस ही लेंगे। आपका a क्या है, g है, और a हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में करता काम, तो हम नोटेशन हमें पता है, ध्यान है ना, हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लिया हमने, नेगेटिव लिया है बेटा, ठीक है। हम यही नोटेशन काम में लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। -g × t, t कितना है हमारा फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट है एक साइड का ऊपर जाने का, तो ये आपका कितना है, आपका 2 सेकंड, मतलब u = 2 × g, g कितना है आपका 9.8, कितना हो गया 19.6 मीटर पर सेकंड। ये आपका कम से कम ये स्पीड से फेंकी जाए बॉल, अगर इससे ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे थ्रो क्या होगा, बेट की हाइट और बढ़ जाएगी, ऊपर जाएगी बॉल, और यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट और इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारे पास में टाइम रहेगा, हम तीसरी बॉल भी फेंक सकते हैं। तो कम से कम ये वाली स्पीड होनी चाहिए। सो आंसर इज एनी स्पीड लेस देन 19, नहीं लेस देन नहीं होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए ना, इट इज़ द लीस्ट। तो बाकी जो इसे ज़्यादा तो कर सकते हैं हम स्पीड, लेकिन इसे कम नहीं कर सकते हैं, ओनली विद स्पीड। ये भी गलत, ये भी मतलब हो सकता है लेकिन ठीक नहीं है। मोर देन 19.6 ये वाली से आपका करेक्ट आंसर है बेटा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। 2 bodies A of mass 1 kg and B of mass 3 kg are dropped from the height of 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of the time taken by them to reach the ground
बेटा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई दोगे तो इजीली कर पाओगे। हल्का से विजुलाइज करो, विजुलाइज करने की जरूरत भी नहीं। अच्छा बताओ एक चीज़ मैं इसमें पूछना चाह रहा हूँ आपको, क्या मास पर आपका स्पीड वगैरह कुछ डिपेंड करेगी कि उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, जो हैवी बॉडी होगी उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, मास पर डिपेंड करेगी ये बात? हाँ सोच के बताओ मुझे एक बार, सोचो एक बार। या मास से इंडिपेंडेंट रहेगी उसकी स्पीड? बेटा स्पीड किस पे डिपेंड करती है? आपके एक्सेलरेशन पर, मास पे डिपेंड नहीं करती ना। हाँ, एक्सेलरेशन पर और एक्सेलरेशन दोनों पे क्या लगेगा? जी लगेगा। यानी कि स्पीड जो होगी उसकी वो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। राइट, क्लियर है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें पता होना चाहिए। तो इसमें क्या हो गया आपका, क्या कह रहा है, यहाँ से कोई ये आपकी बिल्डिंग है, राइट, ये h हाइट पर है, दूसरी बिल्डिंग आपकी 2h हाइट पर है, और बड़ी बिल्डिंग हो गई, ये आपकी 2h हाइट पर है, ये सपोज 2h हाइट है, राइट। एक बॉल यहाँ से ड्रॉप की जाती है, एक बॉल यहाँ से ड्रॉप की जाती है h हाइट से। तो हमें क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 रहेगी, फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, जो भी कुछ है, और उसका रेशियो, टाइम का रेशियो पूछा उसने। तो मान लो इसमें टाइम आपका t लगता है t1, इसमें टाइम t2 लगता है, राइट। क्या पर ग्राउंड पे स्ट्राइक करने में, ग्राउंड पर स्ट्राइक करने में, क्लियर है? तो आपका केस क्या दिया हुआ है, आपका टाइम दिया हुआ है, टाइम तो निकालना है हमें। आपका t दिया हुआ है t1, उसका t2, और आपका हाइट दिया हुआ है ना h, जो डिस्टेंस कवर की वो दी हुई है, h दी हुई है इसमें इस केस में, और दूसरे केस में आपकी 2h दी हुई है। ये यहाँ पर हाइट क्या है h, वो 2h, क्लियर है? और क्या दिया हुआ, a दिया है, a हमारा रहता ही है -g, यानी हमें क्या निकालना है, आपके h, t, u और a, रिलेशनशिप कौन सी आ गई, आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन लगाओ, थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे ना, अब तो कुछ बचा नहीं है बेटा, सिंपल है। देखो क्या होती है, h इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस आपका हाफ g माइनस जी टी स्क्वायर, h भी नीचे की तरफ हो रही है तो माइनस आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो h1 हाफ जी t1 स्क्वायर, h2 हाफ जी t2 स्क्वायर, h1 बाई h2 क्या आ गया, t1 बाई t2 का स्क्वायर, राइट। तो दोनों का क्या पूछा है, टाइम का रेशियो पूछा है, यानी कि t1 बाई t2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h1 अपॉन h2। h1 कितना है, 16 है, h2 कितना है 25, यानी 16 बाई 25 का स्क्वायर रूट, यानी 4/5। कौन सा आंसर आ गया, डी आंसर आ गया बेटा। सिंपल था ना, बिल्कुल कुछ नहीं, सेकंड इक्वेशन यूज करनी थी हमें। तो यानी कि अगर आगे से इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा फॉर्मूला जो ट्रिक बन रही है, शॉर्ट ट्रिक है ना, फॉर्मूला कौन सा बन रहा है आपका, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है बेटा, t1 बाई t2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h1 बाई h2। क्लियर है? हाँ, तो ये h1, ये 2h नहीं है, सॉरी ये h2 है ना, ये 25 मीटर दे रखा है, 25 मीटर, आपका ये 16 दे रखा है, 16 मीटर। ओके, क्लियर है क्वेश्चन? वेरी गुड। ये बोलने में गलती थी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट, ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 200 मीटर, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईच 2 सेकेंड ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 to 6 सेकेंड ऑफ द जर्नी इज। क्या कह रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल दे रखा है बेटा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फॉल कर दी हाइट से, तो बिल्कुल जर्नी मतलब जी भी कांस्टेंट है आपका, नीचे की तरफ है, यू भी नीचे की तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी यू 0 है आपका, और इक्वल टाइम इंटरवल है। तो सीधा सा है, हमें पता है कि इस केस में जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो इस रेशियो में जाएगी, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। सॉरी, इस रेशियो में जाएगी ना हाइट। तो देखो कौन सा है, 2 के 6 सेकंड के कितने बनेंगे, 3 पार्ट बनेंगे, 2 2 2 है ना, तो ये रेशियो हो गया 1:3:5। सिंपल आंसर है। चलो नेक्स्ट,
फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ए स्टोन इज थ्रोन अप एंड रीच द ग्राउंड इन टाइम t is equal to 9 seconds. A second stone is thrown down with the same speed and reach the ground in time t2 is equal to 4 seconds. A third stone is released from the rest and reaches the ground in time t3 which is equal to. वाओ गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसको थोड़ा सोचेंगे और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, पता है? हाँ, वो कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। आप एक बार ट्राई करो इसको। केरला CE 2006 का है, केरला के मेडिकल एग्जाम का, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें सोल्व करें हम। ओके देखो, चलो हाँ, ये कह रहा है कि यहाँ पर हम, चलो यहाँ इसी स्पेस में लेते हैं। ये हमारे पास में कोई टावर है, राइट? टॉप ऑफ ए टावर, स्टोन इज थ्रोन अप। अब यहां से क्या काम किया हमने, एक स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। ये स्टोन अपवर्ड गया, ऊपर गया और फिर वापस नीचे आना शुरू हुआ। नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया और ये लो ग्राउंड पर स्ट्राइक कर गया भाई। ठीक है, तो ये आपकी पहली, इसकी जो अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी इसने क्या दी है, सेकेंड स्टोन इज थ्रोन विद द सेम स्पीड। मान लेते इसमें स्पीड की वैल्यू नहीं दी हुई, तो हमारे मान लेते कि इसकी स्पीड u है अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट? और यहाँ पे क्या होगी, ऑब्वियसली 0 होगी सर, है ना? वेरी गुड। अब दूसरा जो स्टोन लिया इसने, इस सेकेंड स्टोन इज थ्रोन डाउन विद द सेम स्पीड एंड रीचेज द ग्राउंड इन टाइम t2। इसको टाइम कितना लगाया है बेटा, t1 लगाया, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पर पहुँचने में t1 इज इक्वल टू 9 सेकेंड। t1 मान लेते हैं इसके टाइम को, राइट? ओके। अब दूसरा जो स्टोन लिया इसने, वो स्टोन इसने कैसे किया है, चलो यार थोड़ा अलग कलर लेते हैं। ओके, इसको इसने इनिशियल वेलोसिटी दी है नीचे की तरफ, है ना? सेकंड स्टोन इज थ्रोन डाउन विद द सेम स्पीड। तो यहाँ से मान लो ये स्टोन को नीचे की तरफ कितनी स्पीड से थ्रो किया है, आपका u स्पीड से ही थ्रो किया इसने, u स्पीड नीचे की तरफ। तो ये भी आ गया भाई। मान लो तो इसकी स्पीड कितनी है, कोई भी स्पीड मान लो, आपके जो भी फाइनल स्पीड बनती है वो ना। हाँ, इसमें टाइम कितना लगा इसने, t2 इक्वल टू 4 सेकेंड। अब बेटा तीसरा जो दिया है, थर्ड स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एंड रीचेज द ग्राउंड इन टाइम t3। अब तीसरा जो स्टोन दिया है उसने क्या कहा है कि इसको रेस्ट से रिलीज किया है जस्ट, है ना? इसने फेंका नहीं है, ड्रॉप नहीं किया, हमने यहां से लिया और इसको जस्ट ड्रॉप कर दिया, राइट? और इसमें आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u इज इक्वल टू 0। कलर कॉम्बिनेशन यूज का, कलर कोडिंग यूज कर रहे हैं, देखो ना। हाँ, फर्स्ट वाले के लिए वाइट से हमने शो किया, सबकी वैल्यू वाइट में लिखी है। सेकंड वाले को हमने इसमें कलर में किया, उसी में वैल्यू लिखी है। थर्ड वाले का जो कलर लिया हमने उसी में वैल्यू लिखी है, राइट? और इसमें टाइम लगा है आपका t इज इक्वल टू t3। अब देखो, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये क्वेश्चन किया है, तो आपको सीधा 1 सेकंड में आंसर निकलेगा, क्योंकि जो t3 की वैल्यू आएगी वो सिंपल रिलेशनशिप आता है t1 इंटू t2 का स्क्वायर रूट। और आंसर क्या आ जाएगा आपका, t1 कितना है 9 इंटू t2 4 है 36 का 6, यानी t3 की वैल्यू जो आ गई वो 6 सेकंड आ गए। अब आप कहेंगे सर ये सीधा से कर दिया आपने, तो ये तो हमें समझ में नहीं आया कैसे किया ना। आंसर 6 है। तो बेटा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं खास। आपको क्या काम करना है, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम यूज करने वाले हैं इसमें ना। अब इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन की जो एप्लीकेशन है, हमारे पास में क्या क्या दी हुई है, देखो हाइट तो सबने, जो इनिशियल और फाइनल हाइट क्या है, ये इनिशियल पॉइंट था आई, और ये आपका फाइनल पॉइंट यहीं पर होना ना। और ये हाइट कितनी कवर की इसने, सबने h हाइट कवर की है ना? ऊपर गया लेकिन नीचे आ रहा है, राइट? बिल्कुल सही है। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगेगी, h दिया हुआ हमें, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो हम सिंपल सी कौन सी लगा सकते हैं इक्वेशन, आपकी सेकंड इक्वेशन लग जाएगी ना, इनिशियल वेलोसिटी आपके ये सब। तो इसमें अगर हम फर्स्ट के लिए लगाते हैं, देखो हम उसी कलर कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं, तो अगर इसको समझ लेते हैं, फर्स्ट के लिए अगर हम लगाते हैं तो हाइट उसने कितने की है, अपवर्ड डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है, पॉजिटिव होती है। डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो आपका जो u है इनिशियली वो कितना है, पॉजिटिव है इसमें। तो हाइट फाइनल वहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में गई है, तो हाइट उसने कवर की h इज इक्वल टू, h पॉजिटिव नेगेटिव होगी, बिल्कुल नेगेटिव होगी सर।
u कौन सा ऊपर की तरफ है, ऊपर पॉजिटिव, तो u अगर उसने टाइम कितना लिया है टोटल t1, u t1 प्लस g तो आपके नीचे की तरफ ही है तो माइनस आएगा हाफ g t1 स्क्वायर। पहली इक्वेशन आ गई आपकी, वेरी गुड। तो ये आप कर सकते हो तो इसको h इजक्वल टू माइनस यू t1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई बेटा, राइट। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन लिखो अब, कौन सी, जब u नीचे की तरफ स्पीड दे दी उसको ना, स्पीड नीचे की तरफ दे दिया तो आपके हाइट तो वही है माइनस h आएगी। u क्या है अब नेगेटिव की तरफ हो, नेगेटिव हो गया तो माइनस u इंटू टाइम कितना है t2 g का अंक एक्सेलरेशन कितना है नीचे की तरफ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस g बाई 2 t2 स्क्वायर, यानी तीनों नेगेटिव सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो h इजक्वल टू u t2 माइनस प्लस कहा जाएगा सॉरी प्लस g बाई 2 t2 स्क्वायर। क्लियर है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। थर्ड, सिंपली ड्रॉप कर दिया है, क्या किया पार्टिकल को सिंपली ड्रॉप किया है, तो उसके लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं हम। यही सेकंड इक्वेशन लेंगे, क्यों सेम वही वाली दी हुई बेटा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, वही h हाइट इसने कवर किया, माइनस h इजक्वल टू u क्या है इनिशियल 0 माइनस नीचे की तरफ है g, तो g t3 स्क्वायर। क्या आ गया आपका ये प्लस प्लस, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई बेटा। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे, इसको क्या करोगे, सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सिंपल, इसको आप t1 से t1 की है तो t2 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये वाली टर्म कैंसिल हो जाए ना, और इसको आप t1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में, है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका मतलब रिलेशनशिप आ जाएगी तीनों में। h इजक्वल टू ये रख देना, आपका t3 जो फाइनल रिलेशनशिप आएगी वो क्या आएगी, t3 इजक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 t2। ये आपकी एक्सरसाइज है, अब यहाँ से आगे इसको सोल्व करना आपका होमवर्क है, ठीक है बेटा। ये रिलेशनशिप आएगी बाद में लास्ट में। चलो अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन ट्राई करते रहिए, आपके कॉन्सेप्ट नए बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, इट टेक्स 4 सेकंड टू रीच बैक टू द ग्राउंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। आरपीएमडी 2006 का क्वेश्चन है बेटा। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें और क्वेश्चन इज डन। क्या कॉन्सेप्ट है, टाइम ऑफ फ्लाइट इसने 4 सेकंड दिया है, रीच बैक टू द ग्राउंड, है ना। बॉल को क्या हुआ, बॉल को ऊपर फेंका हमने, क्या किया, ये बॉल है बेटा, इसको ऊपर गई यहां पर और फिर वापस आई, कलर चेंज कर लेते हैं ना, हाँ ये वापस आ रही है बॉल और ये वापस आ गई। तो टोटल टाइम यहां से t इजक्वल टू 0 से शुरू हुआ और t इजक्वल टू 4 हो गया वापस आते आते, राइट। यहाँ पे t इजक्वल टू 0 शुरू हुआ था, तो हमें ये पता है कि ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम वापस आने में लगता है। तो यानी कि यहाँ तक पहुँचने में जब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, 0 हो गई थी, वहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा इसको, 2 सेकंड बेटा। 4 सेकंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो हाफ कितना होगा, ऊपर तक जाने में आधा टाइम लगेगा, वो 2 सेकंड हो गया आपका, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं हम कि इसकी u है, हाँ इनिशियल तो हमने येलो से किया है ना, येलो ही लेते हैं, ओके कलर लेते हैं, u है मान लो, तो क्या होगा, सिंपल, a क्या कर रहा है, नीचे की तरफ काम कर रहा है तो माइनस का हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे आपकी, फाइनल वेलोसिटी 0, ये हो गया ना u प्लस at, आपकी थर्ड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेंगे, तो v क्या हो गया 0, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो u पॉजिटिव आपका प्लस का, a क्या है नीचे की तरफ माइनस का है, तो g इंटू t क्या है, t 2 सेकंड आया आपका, इंटू 2, g की वैल्यू दी हुई है बेटा, नहीं दी हुई है तो 9.8 ले सकते हैं, लेकिन 9.8 के हिसाब से तो आंसर दे नहीं रखा, तो हम 10 ले सकते हैं ना, हाँ u इजक्वल टू g इंटू 2, यानी कि 10 इंटू 2 20 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया आंसर, क्या हो गया आपका D, ठीक है।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बेटा, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द हाइट h एंड अनदर फ्रॉम 2h, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द टू बॉल्स टू रीच द ग्राउंड। क्या कर रहा है, h वही h और किसमें t में रिलेशनशिप पूछा है। क्या निकाला था हमने, पहले एक क्वेश्चन में निकाला था ना अभी, क्या आएगा बेटा, h1 बाई h2 इज इक्वल टू t1 बाई t2। स्क्वायर रूट इधर लगाऊं या इधर लगाऊं, हाँ बिल्कुल सही है, इधर स्क्वायर रूट आएगा। ये रिलेशनशिप निकला था हमारा, तो अब वैल्यू रख दो आपका, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द टू बॉल्स टू रीच द ग्राउंड। h हाइट से h1 कितना है, h है, h2 कितना है आपका, h2 आपका 2h है, वैल्यू रखो सिंपल, t1 बाई t2 इज इक्वल टू h अपॉन 2h, यानी 1/√2। ये आंसर आ गया बेटा, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। A body is projected vertically upward with a velocity u. It crosses a point in its journey at a height h twice just after 1 second and 7 second. The value of u in meter per second. ये क्वेश्चन आप करोगे बेटा, हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है ना, 2 सेकंड नहीं सॉरी, मतलब आपको 30 सेकंड लगेंगे बड़ी मुश्किल से, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। क्या कॉन्सेप्ट है इसमें बताओ, चलो नया पेन लेते हैं। ओके, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी u। ये कोई बॉडी है यहाँ पर सपोज, इसको हमने अपवर्ड मूवमेंट दे दिया और ये यहाँ तक गई, राइट। तो ये कह रहा है कि इट क्रॉसेज ए पॉइंट इन इट्स जर्नी एट ए हाइट h। सपोज ये हाइट h है, यहाँ पर इस हाइट को 2 बार जर्नी में क्रॉस करेगा ओबियसली, ये ऊपर जाता टाइम, अरे फिर वापस आता टाइम, वापस भी आएगा ना बेटा, ऊपर की बॉडी गई है तो वापस नहीं आएगी, हाँ वापस आएगी वापस, तो ये आपका ऐसे नीचे आ जाएगी, राइट। तो टाइम जाते टाइम, तो टाइम कितना है आपका, जाते टाइम आपका 1 सेकेंड है और आते टाइम 7 सेकेंड है, तो यानी t इक्वल टू यहाँ पर कितना ऑब्जर्व किया 7 सेकेंड, और जाते टाइम कितना ऑब्जर्व किया हमने t इक्वल टू 1 सेकेंड, राइट। तो कितना आ गया, क्या हुआ, क्या पूछा, तो वैल्यू ऑफ u इन द, बेटा हमें सिंपल बताया कि टोटल जो टाइम ऑफ जर्नी होगी वन साइड की वो कितनी होगी इस केस में, ये t1 है, ये t2 है, हमने पढ़ा था ना। तो टोटल टाइम कितना लगा उसका वन साइड जर्नी में, t1 प्लस t2 बाई 2, यानी 1 प्लस 7 बाई 2 यानी 4 सेकेंड। तो यानी उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, टोटल वन साइड का जर्नी का टाइम कितना लगा 4 सेकेंड। और उसने वैल्यू u की पूछी है, तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है कि v इक्वल टू 0 होती है। यार ये थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, ओके राइट, क्लियर है ना। आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u है, u हमें निकालनी है, a कितना है आपका, a गिवन है माइनस g, फर्स्ट इक्वेशन यूज करो बेटा, और t हमारा कितना है t इक्वल टू 4 सेकेंड, सो v इक्वल टू u प्लस ए टी। v कितना है 0, u अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ही होगा, a नीचे की तरफ है तो माइनस हो, a दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, हमें वैल्यू दिख रहा है हमें 0 के टर्म्स में आ रही, तो मतलब 10 लिया है g की वैल्यू, तो हमारे ये 10 इंटू टी कितना है आपका 4, यानी u इक्वल टू 10 इंटू 4 कितना हो गया 40, u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर है बी, सिंपल था ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पता था आप झट से कर दोगे। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है बेटा तो टाइम लगने वाला है, क्वेश्चन हो सकता है आप अटक के बैठ जाओ, आप एग्जाम ही खराब कर लो, ये भी हो सकता है, या फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्वेश्चन में तो आपका वैसे भी टाइम वेस्ट होगा, जो एग्जाम टाइम बहुत प्रेशियस टाइम है। When a ball is thrown up vertically with a velocity v naught, it reaches a maximum height of h. If one wishes to triple the maximum height, then the ball should be thrown with velocity. बेटा u इनिशियल वेलोसिटी u और आपके हाइट जो है उसके बीच में रिलेशनशिप पूछी है उसने, है ना। हाँ, तो u और h के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है बेटा, हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी, अगर मान लो किसी बॉडी को क्या काम किया हमने ये बॉडी है कोई भी और इसको हमने थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी v नोट दी हुई इसने, तो ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगी और मैक्सिमम हाइट पर जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बिल्कुल, आप फिर भी मैं आपको डिस्कस कर लेते हैं।
तो यहाँ पर, और ये हाइट कितनी है उसने कुछ हाइट दी हुई ना, हाँ सपोज ये हाइट h है, सपोज नहीं मतलब दी हुई क्वेश्चन में, ओके। और a क्या है आपका, a हमेशा -g काम करेगा, राइट। तो आपके पास v है, u है, u निकालना है मतलब, और आपके पास में h है और a है, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी आपकी, ऑब्वियसली सर थर्ड इक्वेशन लग जाएगी। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ah, आपका v क्या है 0, u क्या है, u हमें निकालना है सर, v नोट दिया हुआ है ना पहले में, -2a क्या है आपका g है, इंटू h अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, यानी v नोट स्क्वायर इक्वल टू 2gh, यानी कि v नोट जो है v आपका प्रोपोर्शनल टू h, यही है ना। दैट मीन्स क्या क्या v नोट, v आपका v स्क्वायर इक्वल प्रोपोर्शनल टू h हो गया, यानी कि v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी v प्रोपोर्शनल टू h स्क्वायर रूट h ना, हाँ स्क्वायर रूट, ओके। तो स्क्वायर रूट h1 बाई h2, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, ये आपका फॉर्मूला बन गया, राइट। ये तो आप देख लो, आप वी नोट वेलोसिटी जो तो h हाइट कवर करता है, अगर आपको ट्रिपल h करनी है हाइट तो क्या होगा आपका, लिखो v2 बाई v1 इक्वल टू h2 बाई h1 का स्क्वायर रूट, v2 कितना दिया, v2 हमें निकालना है, v2 इक्वल टू v नोट कितना दिया है v1 v नोट, ओके। ये क्या हो गया h2 3h दिया हमें, और h1 h दिया है, यानी √3, v2 इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ v नोट, ये आपका आंसर हो गया बेटा। कौन सा है, √3 टाइम्स ऑफ v नोट, v नोट ये यहाँ पे नहीं है, v नोट यहाँ पर आएगा, v नोट अलग से, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आपका ए आंसर हो गया, राइट। मुश्किल नहीं, सिंपल है, बस ये इसके लिए, ये देखो हमारी टी में जो रिलेशनशिप आई थी v किसमें, h और t में, वो हमें देखना, हमें ध्यान था, और ये हमारा u और h में रिलेशनशिप आ गई, तो हमारा देखो ध्यान रखो, v2 बाई v1, v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पूछे ना, वेलोसिटी जो ये h2 बाई h1 का स्क्वायर रूट, और वो हमारा क्या आया था t1 बाई t2 ना, या t2 बाई t1, वो क्या आया था h2 बाई h1 का स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, क्लियर है, वेरी गुड। यहाँ से स्क्वायर रूट आएगा ना, हाँ स्क्वायर रूट, हाँ ये आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 2 stones whose masses are in the ratio of 1 to 2 are thrown on straight up with an initial speed u and the second straight down with the same speed u, then neglecting air resistance। वाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब मुझे बताओ क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन को समझो एक बार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ये आपका टॉप ऑफ टावर है, एक है ना, टावर है, तो इस पर से आपने क्या काम किया, एक तो पार्टिकल को ऊपर की तरफ हमने किया और ये ऊपर गया और उसके बाद में वापस नीचे आ गया, राइट। तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी हो गया, हमने यहाँ पे इसकी वेलोसिटी दी, स्पीड दी ऊपर की तरफ u, और सपोज यहाँ पर वेलोसिटी इसकी v आ गई, राइट। अब दूसरे केस में हमने क्या काम किया, हमने दूसरे केस में एक और पार्टिकल लिया और उसको u स्पीड दे दी नीचे की तरफ, कितना u स्पीड नीचे की तरफ। तो ये अगर मान लो इसकी स्पीड मान लो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते v2 बन जाती है ना, सपोज ये वाली फर्स्ट वाली क्या थी, सॉरी फर्स्ट वाली क्या थी, v1 थी, वापस स्ट्राइक करते टाइम, और इसकी स्पीड हो गई v2, ठीक है बेटा। तो इन दोनों के बीच में v1 और v2 के बीच में रिलेशनशिप क्या होगी, अब बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, हाँ बेटे ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट है, नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि हमारा जो एयर रेजिस्टेंस होता है, अभी तक हमने मोशन अंडर ग्रेविटी जितना भी पढ़ा है
उसमें हमने एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट किया है। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर केस सिनेरियो बदल जाता है बेटा, है ना, कि सेम हाई मतलब जी सेम काम करेगा, क्योंकि फिर एयर की वजह से जो रेजिस्टेंस आएगा उसका फोर्स भी उस पर लगेगा और वो बॉडी के किस पर, शेप एंड साइज पर भी डिपेंड करेगा, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि आपका फ्री फॉल इस तरह की नहीं रहेगी, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स करेगा। तो नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आपका आइडियल केस ले रहे हैं हम इसमें ना, जो भी अब तक हमने डिस्कस किया है वो सब एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके किया, आइडियल केस लिया हमने, ठीक है। वैसे तो बेटा अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है कि दोनों के हमें, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है, डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट कभी, तो सिंपल सा है कि हमने क्या करना है, क्या आएगा, दोनों की वेलोसिटी आपकी इक्वल आ जाएगी, राइट। क्या आएगी, v1 इक्वल टू v2, स्पीड दोनों की इक्वल आएगी। कैसे, आप अगर इसमें, ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ इक्वेशन लगाना, इक्वेशन लगा के, कौन सी इक्वेशन लगाओगे बेटा, ये हमने h हाइट लिया है, h है ना, ये हाइट h है, इनिशियली ये प्लस u हो गया और ये आपका माइनस u हो गया अगर इक्वेशन यूज करते तो, और ये आपकी माइनस में रहेंगी क्योंकि हमने क्या लग रखा है, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। करेंगे सोल्व, यह हो जाएगा। ओके चलो एक बार कर देते हैं, फटाफट कर देते हैं। देखो आपका ये क्या हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी इनिशियल स्पीड क्या हुई इसकी, थर्ड इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, राइट। कौन सी, थर्ड इक्वेशन। फाइनल स्पीड क्या आ रही है, हमने माना v1 स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ u स्क्वायर, जी आपका नीचे की तरफ, हाइट फाइनल पे कहाँ पे कितना वेरिएशन आया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में, ये h का माइनस जी नीचे की तरफ आएगा ना, तो 2gh, ये आपकी v1 आ गई, ठीक है। अब v2 निकालो, पेन चेंज कर ले, हाँ ओके। v2 कितना हो गया, नीचे की तरफ, v2 यहाँ पे है, जब हमने नीचे की तरफ थ्रो किया इसको, तो v2 स्क्वायर इक्वल टू u1, u क्या है इसमें, इस केस में u नीचे की तरफ है तो नेगेटिव हो गया, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, माइनस 2g कैसे, जी भी नीचे की तरफ है सर, और h भी आपका नीचे की तरफ जा रहा है, यानी h भी आपका नेगेटिव हो गया बेटा, और नेगेटिव यहाँ पर था h आपका, h यहाँ पर भी आपका नेगेटिव था, राइट, ये भी नेगेटिव था। तो यानी कि ये क्या आएगा स्पीड, v1 वाली तो क्या आ गई, v1 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, और v1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh, ये आ गई। इससे v2 क्या आएगी, बताओ v2 क्या आएगी, v2 भी सेम ही आ रही है बेटा, ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो v2 आपकी आ गई v2 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, और v2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh, सेम है ना। तो v2 और v1 और v2 क्या आई आपकी, इक्वल आई। तो हम यही बात कर रहे थे। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, और ये एक हमारा कॉन्सेप्ट भी है, अगर आपको ध्यान हो, तो हमने क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, हमने कॉन्सेप्ट ये डिस्कस किया था कि अगर कोई भी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है किसी भी वेलोसिटी से, वापस आ रही है, तो सेम हाइट पर उसकी वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो गई ना यहाँ पर, तो वो क्या रहेगी, क्या रहेगी बताओ, ऊपर की तरफ जो स्पीड गई वो स्पीड, ऊपर की तरफ गए वो स्पीड, और नीचे की तरफ जो आ रही है सेम हाइट पर क्या रहेगी, स्पीड सेम ही होती है। तो हमने यहाँ पर फाइनली हमारी क्या होगा, हाइट तो वही है, ग्राउंड लेवल है, तो स्पीड मतलब दोनों की सेम रहेगी बेटा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो क्या करा है कि द हैवियर स्टोन हिट द ग्राउंड विद द हायर स्पीड, बिल्कुल गलत बात है। द लाइटर स्टोन हिट द ग्राउंड विद द हायर स्पीड, बिल्कुल गलत बात है। बोथ द स्टोन हैव द सेम स्पीड व्हेन दे हिट द ग्राउंड, या बिल्कुल ये क्वेश्चन, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, कौन सा, सी। ठीक है, उम्मीद है बेटा मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ के, और ऐसे हम और प्रैक्टिस शुरू करेंगे, चलते रहेगी अपनी प्रैक्टिस। आपको ये सब इतना डिस्कस करने के बाद में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मोशन अंडर ग्रेविटी है उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप फर्दर कुछ प्रैक्टिस करना चाहो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हमने इन डेप्थ कवर किया है इसको, राइट, और आगे भी हम टॉपिक्स को ऐसे ही कवर करते रहेंगे बेटा। चलिए, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और पढ़ाई करते रहिएगा। गुड।